हेलो लर्नर्स। ये कोई एनसीईआरटी की वीडियो नहीं, ये सिर्फ एक फैक्ट वीडियो है जिसमें हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 10 ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो इसका टाइटल है 10 फैक्ट्स यू डोंट नो अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक एक करके ऐसे 10 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो नंबर 1, जो द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर वॉज रेडी टू बर्न इट। भीमराव अंबेडकर ये हैं जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा था। ये ड्राफ्ट पर्सन, ड्राफ्ट मैन ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्होंने अपना हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लिखा था, मतलब ड्राफ्ट करा था, वो इन्होंने ड्राफ्ट करा था। लेकिन 2 सितंबर 1953 की बात है, जब इसके बारे में डिस्कशन चल रहा था कि वो जो गवर्नर होता है, हर स्टेट में एक गवर्नर होता है जो चीफ मिनिस्टर के साथ काम करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो हर स्टेट में एक गवर्नर को बिठाती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट की तरह स्टेट में काम करता है कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट में जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर कुछ गलत होता है तो गवर्नर ही प्राइम मिनिस्टर को और पार्लियामेंट में ये बताता है कि किस स्टेट में क्या गड़बड़ चल रही है। तो गवर्नर की पावर को लेके एक बार डिस्कशन चल रहा था। तो इसमें जो हमारे ड्राफ्ट मैन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये काफ़ी ज़्यादा उसमें एनिमेटेड हो गए थे और इस वजह से इन्होंने ये भी कह दिया था कि मैंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो मैं इसको जला भी सकता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा फैक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। अब इससे अगले हम फैक्ट की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड इंग्लिश। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो सिर्फ इसको एक ही लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था कि बस एक लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन, इसको दोनों लैंग्वेज में लिखा गया था। जो पर्सन जो बैठे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जितने भी लोग थे, उन्होंने ओरिजिनल कॉपी पे जब साइन किया था तो वो दोनों लैंग्वेज में किया था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हर मेंबर ने, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हर मेंबर ने दोनों कॉपी पे साइन करा था कॉन्स्टिट्यूशन की, तब जाके ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दो हैं। अब तक ये रखे हुए हैं एक पार्लियामेंट में, वो आगे एक फैक्ट में आएगा भी। तो फैक्ट नंबर 3 है, इंग्लिश वर्जन हैज़ 1,17,369 वर्ड्स। जो इसका जो इंग्लिश वर्जन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 1,17,369 वर्ड्स हैं इंग्लिश वर्जन में, जिसमें 444 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 115 अमेंडमेंट्स हैं। अब तक 115 अमेंडमेंट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, जितने भी जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से अब तक। अब कमेंट में बताइए लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन दी वर्ल्ड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का। ऐसे ऐसे देश भी हैं जिसमें सिर्फ 30 पेज के कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ऐसे देश में है जिसमें सिर्फ 2 पेज के कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 22 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, अपेंडिक्स हैं एंड 115 अमेंडमेंट इसमें अब तक हो चुके हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा लंबा लिखा हुआ लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट टाइप्ड और प्रिंटेड। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने के साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी ने प्रिंट नहीं करा या फिर टाइप नहीं करवाया था कीबोर्ड से, या फिर जो भी टाइप राइटर होते हैं, इसको हाथों से लिखा गया था। दोनों के दोनों वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन के किसने हाथों से लिखे गए थे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों वर्जन हाथों से लिखे। सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, पूरी दुनिया का सबसे लंबा हाथों से लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का। इट वॉज हैंड रिटन बाय प्रेमचंद्र नारायण रायज़ादा। अब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था अपने हाथों से, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो इन्होंने ही लिखा था, प्रेम नारायण रायज़ादा ने। कौन सी स्टाइल में लिखा था, इटैलिक स्टाइल, इस तरीके से टेढ़ी टेढ़ी करके होती है ये वाली स्टाइल,
इस तरीके की होती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से लिखा गया था। ब्यूटीफुल कैलीग्राफी होती है। देहरादून में सबसे पहले इसको पब्लिश किया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जब ये लिखा था उसके बाद 1949 में। ईच पेज वॉज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन। शांति निकेतन क्या है? एक स्कूल ऑफ आर्ट है, काफ़ी पुराना। आप शांति निकेतन जगह जगह सुना भी होता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक एक पेज को सजाया गया था, ऐसे ऐसे खूबसूरत इमेजेस बनी है पूरे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर एक एक पेज को सजाया गया था, बहुत अच्छी तरीके से यूनिक डेकोरेट करा था। आर्टिस्ट थे शांति निकेतन से आए थे वो, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम है बेओहर राम मनोहर सिन्हा और नंदा लाल बोस। इन्हें याद भी रखना आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जिससे पहले मैंने बिहारी राय ज़्यादा जो बताया था ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओरिजिनल कॉपीज़ आर स्टोर्ड इन स्पेशल केस। पार्लियामेंट में जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हिंदी और इंग्लिश दोनों, वो अब तक लिखी रखी हुई हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। इनको जिस केस में लिखा है रखा हुआ है उस केस के अंदर हीलियम भरी हुई है। हीलियम की वजह से अब तक ऐसे के ऐसे ही इनका जो है पेपर या फिर इनका कलर या फिर इनका जितना भी प्रिंट है, कुछ भी चीज़ अब तक डैमेज नहीं हुई है और ना ही कभी होगी जब तक इस केस में है ये। इसी वजह से इसमें हीलियम भर के रख रखा है और ये हमेशा के लिए ऐसे ही रखा रहेगा। ये इसकी डायग्राम है, आप देख लीजिए एक बार। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया इज सोवरेन सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। द प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है ये रहा, इसमें प्रियम्बल है, मतलब इसमें एक तरीके से नोट्स दे रखे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या खासियत है। ये इंडिया को डिक्लेयर करता है एक सोवरेन बॉडी, एक सोशलिस्टिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड वेलफेयर स्टेट, जो एक गारंटी लेती है लोगों की लिबर्टी की, इक्वलिटी की, और एक फ्रेटर्निटी प्रमोट करती है, लोगों की डिग्निटी के लिए काम करती है एक एक इंसान की। ऐसा नहीं कि कोई पीएम है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, कोई वर्कर है कोई छोटा मोटा उसकी कम वैल्यू है। यहाँ पे हर कोई बिल्कुल इक्वल है, हर किसी के लिए इक्वल राइट्स हैं, हर किसी के लिए हर चीज़ बिल्कुल इक्वल है, फैसिलिटीज़ इक्वल है, लॉ बिल्कुल इक्वल है। अगर कोई गलत है तो वो गलत है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। ये सब चीज़ें क्या है, एक डेमोक्रेटिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन सब चीज़ों को, एक इक्वलिटी को, एक डिग्निटी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की गारंटीड करता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है। ये सब प्रियम्बल में लिखा रहता है। प्रियम्बल क्या होता है ना, हर कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज जो होता है जिसमें बताते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की खासियत क्या है, वो पॉइंट लिखे रहते हैं। तो ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब चीज़ें। 9 दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट फॉर दी फर्स्ट टाइम। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी जिसमें लोग आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और लोगों का काम क्या था कि असेंबली बिठाएं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अपने अपनी व्यूज़ दें। उसने अपनी सबसे पहली मीटिंग उनकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट, जिसको हम फर्स्ट पार्लियामेंट भी बोलते हैं। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग हुई थी। तो अब इतना ही, ये 10 पॉइंट्स आप हमेशा अपने ध्यान रखें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच।